नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का आज के इस नए शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए एक वीडियो ऐसी लेकर आए हैं जिसे अगर आप अंत तक सुन लेते हैं तो आप सच में 100% आप ब्रह्मचर्य का पालन करना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, अब इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मचर्य कोई साधारण विषय नहीं है, यह केवल संयम का नाम नहीं है, यह एक महान तपस्या है जो शरीर, मन और आत्मा को पवित्र, स्थिर और शक्तिशाली बनाती है। परंतु जो व्यक्ति इस ब्रह्म तेज को नष्ट करता है वह स्वयं ही अपनी आत्मा का हत्यारा बन जाता है। वह बाहर से चाहे जितना भी सामान्य दिखे, भीतर से वह खोखला, भयभीत और पतित हो चलता है। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य को नष्ट करता है तो सबसे पहले उसकी मानसिक स्थिति बदलती है। उसमें आत्मग्लानि से मन भर जाता है। वह बार बार सोचता है कि जो किया वह गलत किया। यह सोच नसों की तरह उसे फिर से उसी रास्तों पर खींच ले जाती है। उसके अंदर एक सूक्ष्म हीनता हमेशा बनी रहती है, एक भय, एक शर्म, एक खोखलापन। वह व्यक्ति चालाक हो जाता है, दूसरों से अपने दोष छिपाने में निपुण। वह झूठ बोलता है, दिखावा करता है कि मैं ठीक हूँ, पर उसका मन जानता है कि वह कितना गिर चुका है। यह आत्मछल धीरे धीरे उसकी आत्मा को नष्ट कर देता है। ब्रह्मचारी के मुखमंडल पर एक सहज चमक होती है जो केवल संयम से प्राप्त होती है, लेकिन जो इस संयम को खो देता है उसके चेहरे से यह दिव्यता लुप्त हो जाती है। उसका वह आकर्षण नहीं रह जाता है जो आध्यात्मिक ऊर्जा से उत्पन्न होता है। केवल चिकनाहट, सुंदरता या मेकअप आकर्षण नहीं है, असली आकर्षण आत्मा की शक्ति से आता है और ब्रह्मचर्य उसका मूल स्रोत है। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य नष्ट होता है तब वह व्यक्ति स्वभाव बदलने लगता है। वह हर छोटी बातों में क्रोधित हो जाता है, उसे जरा भी सहन शक्ति नहीं रह जाती है। वह स्वयं को, अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाने लगता है, कभी वाणी से, कभी व्यवहार से। कई बार वह खुद को चोट पहुंचाता है, दीवारों से टकराता है, खुद को दोषी समझकर आत्मघात के कगार पर पहुंच जाता है। उसकी मानसिक स्थिरता समाप्त हो जाती है। वह कभी कभी बहुत हंसता है तो कभी अचानक बहुत उदास हो जाता है। यह सब मानसिक दुर्बलता का परिणाम है जो वीर की हानि से उत्पन्न होती है। ब्रह्मचर्य के नाश से शरीर में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे कि आंखों के नीचे काले घेर और गड्ढे बन जाते हैं, गालों पर झुर्रियां और दाग धब्बे आ जाते हैं, बाल पकने लगते हैं और झड़ने लगते हैं, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, शरीर में स्फूर्ति समाप्त हो जाती है। रोग धीरे धीरे शरीर में एक अपना घर बना लेते हैं। कब्ज, गैस, बवासीर, नींद न आना, अत्यधिक नींद, स्वप्न दोष, थकान, सिर दर्द, पीठ दर्द, घुटनों और जोड़ों में दर्द बना रहता है। बार बार भूख लगना पर पाचन न होना। यह एक आम लक्षण यह भी है कि व्यक्ति को बार बार भूख लगती है परंतु वह भोजन पचा नहीं पाता है। दरअसल यह भूख नहीं, एक भ्रम है। लीवर कमजोर हो गया होता है, पाचन क्रिया मंद हो जाती है जिससे खाना पेट में रुक जाता है और मलबद्धता उत्पन्न होती है। हस्तमैथुन या अश्लील दृश्यों के प्रभाव से जब मन अत्यधिक कामुक हो जाता है तो उसके शरीर पर उसका असर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। रात को बिना प्रयास किए वह स्वप्न दोष हो जाता है। कभी कभी तो लघुशंका, पेशाब के दौरान भी वीर्य निकल जाता है। यह गंभीर दुर्लभता का संकेत है। ब्रह्मचर्य नाश करने वाले व्यक्ति के भीतर एक विशेष दुर्बलता आ जाती है। वह व्यक्ति किसी भी कार्य में स्थिर नहीं रह पाता है। आज प्रतिज्ञा करता है कि अब यह सब नहीं करूंगा, कल फिर वही कर बैठता है। उसके निर्णय कमजोर हो जाते हैं, कोई भी कार्य पूरी तरह से नहीं कर पाता है। वह योजनाएं तो बनाता है पर उन्हें पूरा नहीं कर पाता है। उसका चिंता अत्यधिक चंचल हो जाता है। वह भगवान का स्मरण, ध्यान, भजन या सत्संग में स्थिर नहीं रह पाता है। उसे आलस, थकावट और निराशा घेर लेती है। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है। ब्रह्मचर्य नष्ट होते ही मन और इंद्रियां उग्र हो जाती है। व्यक्ति अश्लील चित्र, उपन्यास, फिल्में, सीरीज, मोबाइल के गंदे वीडियो देखने की ओर आकर्षित होने लगता है।
वह जानता है कि यह गलत है, परंतु फिर भी स्वयं को रोक नहीं पाता है। धीरे धीरे वह आत्मनियंत्रण की क्षमता खो देता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है वह ना तो संयमी रह पाता है ना ही स्वस्थ। यदि वह विवाह भी कर लेता है तो संतानोत्पत्ति की क्षमता कमजोर हो जाती है। कई लोग धीरे धीरे नपुंसकता की ओर बढ़ जाते हैं। उनका शरीर इतना दुर्बल हो जाता है कि वो ना पति धर्म निभा पाते हैं और ना पिता धर्म। थोड़ा सा डर, थोड़ा सा दुख और व्यक्ति हिल जाता है। हृदय में धड़कन बढ़ जाती है, मन बेचैन हो जाता है। थोड़ी सी बीमारी भी बहुत बड़ी लगने लगती है। वह हर समय घबराया रहता है, भविष्य को लेकर डरा रहता है। उसके भीतर से साहस समाप्त हो जाता है। एक सच्ची घटना जो आपको चेतावनी देती है। एक युवक जो कभी दिन में 10 से 15 बार हस्तमैथुन करता था, वह धीरे धीरे इतना कमजोर हो गया कि आंखों से दिखना बंद हो गया, खड़ा नहीं हो पाता था। रीढ़ की हड्डी जवाब दे चुकी थी। वह एक संत के पास जाकर बोला, महाराज जी, मैं खत्म हो चुका हूँ, अब क्या करूँ? वह युवक रोने लगा। उसकी हालात देखकर संत भी व्यथित हो गए। उन्होंने कहा, यदि आप भी अभी भी नहीं रुका तो शरीर ही नहीं आत्मा भी मर जाएगी। उनका चेहरा तेजस्वी होता है जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उनकी आंखों में आत्मबल होता है, उनकी वाणी में मिठास होती है। वह कार्य में स्थिर रहता है, प्रतिज्ञा निभाता है। उसका स्मरण बल अत्यंत तीव्र होता है। वो संयमी, सहनशील और आत्मविश्वासी होते हैं। यदि आप सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा है तो यह आपका भ्रम है। जिसे आप जानना चाहते हो वह ईश्वर, वह सब जान रहा है। और जब आप उसे पाने की साधना कर रहे हैं तब यह अधर्म या पतन आपको उनसे और दूर ले जा रहा है। मोबाइल, गंदी फिल्में, गंदे विचार, यह सब आत्महत्या के साधन है। यह शत्रु न तो नहीं है, पर यह आपके हाथों में शत्रु बन जाते हैं जब आप उन्हें गलत उपयोग में लाते हैं। जो कामुक व्यक्ति में डूब जाता है वह ना तो लोक में सुख पाता है न परलोक में। उसका चेहरा मुरझा जाता है, शरीर दुर्लभ हो जाता है, आत्मबल समाप्त हो जाता है और वह जीवन भर पछताता है। अब निर्णय आपको लेना है। क्या आप उस तेजस्वी जीवन की ओर बढ़ेंगे जो ब्रह्मचर्य देता है, या उस अंधकार की ओर जो आपके शरीर, मन और आत्मा तीनों को निगल जाएगा? याद रखिए, ब्रह्मचर्य का पालन कोई विकल्प नहीं, यह आप सभी को करना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस तरीके की वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कितने दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।